के बाद आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि हमने पहले ही बताया था, हमारे सहयोगी निखिल सिंह तमिलनाडु की चुनावी राजनीति का जायजा लेने के लिए वहां पर मौजूद हैं। तो आपको सुनवाते हैं। हमारे सहयोगी निखिल सिंह ने चेन्नई में महिलाओं से बातचीत की और प्रतिक्रिया जानी कि उनके बीच में मुद्दा क्या क्या है। एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट बोल रहे हैं, बट देन इट इज ऑलवेज अ मैन डोमिनेटेड प्ले इन इंडिया। सो वुमेन के लिए ये 33% रिजर्वेशन देने से ज़रा वुमेन्स जैसे हम लोग आई मीन दे कैन कम फॉरवर्ड एंड डेफिनेटली डू सम व्हाटएवर पोजीशंस दे वांट टू एक्वायर। होना चाहिए बिल्कुल। we'll have some reservation for us। बिल्कुल वी आर हैप्पी विद द लेडीज़ अपना पॉइंट रख सकते हैं, मैन अपना पॉइंट से ही सोचते हैं। बहुत सारे चीज़ जो है लेडीज़ के बारे में, मतलब और लेडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो इट विल बी अ गुड थिंग टू हैव 33%, सो वील हैव अ गुड लेडी व्यू पॉइंट ऑल्सो। I see it as a positive thing. Women are now everywhere, so it's of course a positive thing. See, our country needs a lot of changes, so I cannot right now list it down, but women can bring it. Whatever the country needs, they can do for sure. If any reservation or any activities that will encourage women makes them to come into politics, I think it will be a encouragement to them. I think If you won't give reservation also, they will come. These days women are in all sectors, right? In politics also they will come. If you won't give reservation also, but if you give means it will be more encouragement for them. That's it. In home also, like they have all the ideas and they have the power to have to develop the house. So if have the place in the parliament also, so they have more power, the ability to control, and also they can have this superpower thing. So according to me, that is what these women have, so they can do better in politics also. ये रिपोर्ट दरअसल निखिल सिंह ने, हमारे सहयोगी ने भेजी थी, और सीधे निखिल सिंह हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। उनसे महिलाओं से जो उन्होंने बात की तो समझने की कोशिश निखिल हमने देखी। वहाँ पर तमिलनाडु की महिलाओं की आवाज़ तो है कि भाई इस तरह के आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, उसके समर्थन में होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां विशेष रूप से डीएमके और कांग्रेस हैं वो तो और ज़्यादा टालना चाहती हैं इसको। 16 से 18 अप्रैल का जो संसद सत्र है जिसमें 2029 से ही लागू किया जाना है, उसको टालना चाहती हैं। तो महिलाओं की आवाज़ अलग है क्या, और वहाँ सत्ताधारी पार्टी का रुख अलग है क्या? देखिए, महिलाओं की आवाज़ तो आपने सुनी और वो स्पष्ट है एकदम। और मैं आपको बताऊं कि कोई भी महिला ऐसी नहीं मिली मुझे तमिलनाडु में और चेन्नई में विशेष तौर पर जिसने कहा हो कि इसको टाल दिया जाए या 2029 के बाद लेकर आए तो चलेगा। सबने कहा कि इसको लाएं, अविलंब लाएं, और आधी आबादी को पूरा हक मिलना चाहिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। दूसरी बात आपने जो कही कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पर डीएमके और कांग्रेस की बात, असल में इसमें सियासत भी ढूंढ रहे हैं, सियासत भी दिखती है, और साफ तौर पर इसको डीलिमिटेशन से जोड़ा है कि डीलिमिटेशन में, और बार बार वो बातें, चूंकि हम इन चीज़ों को बार बार बता चुके हैं कि डीलिमिटेशन में वो ये कहते हैं कि हमारी जो हिस्सेदारी है, तमिलनाडु की जो हिस्सेदारी है वो कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ में सरकार की ओर से बार बार इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ऐसा नहीं होगा। बावजूद इसके अगर इस बात को लेकर आया जा रहा है तो जाहिर तौर पर इस पर राजनीति की जा रही है। कहने के लिए कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के हम चैंपियन हैं और हमसे ज़्यादा और महिला एम्पावरमेंट का कोई और दूसरा हमारे साथ में हमारे बराबर का की पार्टी और व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब आप जो काम कर रहे हैं उसमें यह हो रहा है कि आपकी अपनी सियासत की वजह से ही सही, लेकिन महिलाओं का हक जो है वो मारा जा रहा है। आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि अगर ये पार्लियामेंट में और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो इसका सीधा असर जो महिलाओं के एम्पावरमेंट पे है वो पड़ेगा। क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था इन दौरान, तो 4 से 5% जो पंचायतें हैं और जो दूसरी जहां पर जो थर्ड ईयर इलेक्शंस को जो कहते हैं ना, त्रिस्तरीय जो पंचायत होते हैं, उनमें केवल 4 से 5% तक भागीदारी थी
जब ये महिला आरक्षण वहां पर और जो आरक्षण रोटेशन पर जी। शुरू हुआ उसके पहले। जी। अब वो बढ़ करके बहुत जगहों पर 25% से लेकर 40% तक पहुंच चुका है बिल्कुल। लालचंद। तो भागीदारी बढ़ी है, भले ही प्रधान पति कहे जा रहे हों, भले ही सरपंच पति कहे जा रहे हों, लेकिन अब जो महिलाएं हैं पिछले कुछ समय से आप देखिए, और शायद हमारे दर्शक भी इस बात से मुतमईन होंगे, वो इस बात से राजी होंगे कि अब धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं, प्रधान पति वाली स्थिति अब धीरे धीरे बदल रही है। तो ऐसे में ये कहना कि यहाँ पर भी नेता पुत्रियां और नेताओं की बहुएं, नेताओं की पत्नियां ही केवल भागीदार होंगी, ऐसा नहीं है। जो पूरी स्थिति है आमूल चूल वो बदलेगी, और विकास की इस जो पूरी एक सिनेरियो जो क्रिएट किया जा रहा है, और इसमें महिलाएं वाहक बन सकेंगी, निश्चित इस तौर बात पर की एक उम्मीद बड़ा है। कदम लालचंद। होगा संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाने, उनको आरक्षण देने और उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने। बहुत बहुत शुक्रिया तमिलनाडु की जमीन से जुड़ने के लिए और वहां की जमीनी रिपोर्ट देने के लिए निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ